कि ज़ियाउल हक साहब के राइट हैंड पे तो बेदी साहब बैठे थे और बाईं तरफ बेदी साहब की बेगम साहिबा बैठी थी। ये था उस डिनर में जो नशिस्तों का तरीका था। गोपीचंद नारंग ने लिखा है कि मैं हैरत में रह गया और उस दिन मुझे उनकी शख्सियत का सही अंदाज़ा हुआ। ये मैंने इसलिए कहा है कि आप भी जो लोग बेदी साहब के बारे में नहीं जानते हैं, ये वो शख्सियत हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन तारीख़ अभी ज़िंदा है, तारीख़ के औराक अब भी बोलते हैं। आप जब भी उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे तो हमें फ़ख्र होता है कि हमारे देश में ऐसी शख्सियतें भी गुजरी हैं। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब बहुत बड़े शायर भी थे और आज इस मुशायरे में मैं समझता हूं कि कुंवर साहब की जानशीनी कर रहे हैं यहाँ पर जनाब सुरिंदर शजर साहब, उनके जानशीन की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। कौमी एकजहती की अलामत है सुरिंदर शजर साहब, और मुल्क ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी जो मुशायरे मुनाकिद होते हैं उन मुशायरों में इज़्ज़त व एहतराम के साथ मदऊ किए जाते हैं। सुरिंदर शजर साहब आपके दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं और मैं इस शेर के साथ उन्हें पुकारता हूँ कि उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़बान पर, उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़बान पर, तहजीब मेहरबान है मेरे ख़ानदान पर। इस्तक़बाल कीजिए जनाब सुरिंदर शजर साहब का। शाख्सी की जानिब से ये मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है, मैं उनको मुबारक पेश करता हूँ और मैं दिल से ममनून हूँ अंसारी साहब का, और मैं हाजिर हूँ आपके सामने। मैं एक मसला पेश करता हूँ पहले यौम आज़ादी पर। जी, मसला अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग साथ रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग साथ रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग साथ रहते हैं। एक मुल्क है ऐसा जिसको हिंद कहते हैं। क्या बात है भाई, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग साथ रहते हैं, एक मुल्क है ऐसा जिसको हिंद कहते हैं। एक मसला रोती शेर पेश करता हूँ। अर्ज़ किया कि जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात कही है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, क्या बात है, वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है। और जो औरों की खुशी से खुश नहीं है, जो औरों की खुशी से खुश नहीं है, खुदा उस आदमी से खुश नहीं है। बहुत अच्छे शजर साहब, क्या बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है, और जो औरों की खुशी से खुश नहीं है, खुदा उस आदमी से खुश नहीं है। और अजब इस शहर का दस्तूर देखा, अजब इस शहर का दस्तूर देखा, यहाँ कोई किसी से खुश नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है शजर साहब, बहुत शुक्रिया। अजब इस शहर का दस्तूर देखा, यहाँ कोई किसी से खुश नहीं है। वो मतलब पेश करता हूँ गज़ल का कि दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता, दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता, दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता, सोने के मकान होते हैं और घर नहीं होता। क्या बात है, दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता, सोने के मकान होते हैं और घर नहीं होता, और हर शख्स को दुनिया की हुकूमत नहीं मिलती, हर शख्स को दुनिया की हर शख्स को दुनिया की हुकूमत नहीं मिलती, हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। क्या बात है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, हर शख्स को दुनिया की हुकूमत नहीं मिलती, हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। और शेयर करता हूँ कि हाथों से मुकद्दर तो संवर सकता है, लेकिन हाथों से मुकद्दर तो संवर सकता है, लेकिन हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है शजर साहब, क्या क्या शेर हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हाथों से मुकद्दर तो संवर सकता है, लेकिन हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। और और शीशे के मकान होते हैं जिस शहर में सारे, शेर देखिए कि शीशे के मकान होते हैं जिस शहर में सारे, उस शहर में शायद कोई पत्थर नहीं होता। शीशे के मकान होते हैं जिस शहर में सारे, उस शहर में शायद कोई पत्थर नहीं होता। दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता,
सोने के मकान होते हैं और घर नहीं होता। गजल का मतलब पेश करता हूँ, आखिर में गजल पेश करता हूँ। मतलब अर्थ है कि क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है शजर साहब। क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, वाह वाह वाह। जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। और मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं। मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, हाँ मगर ये नहीं मालूम कहाँ रहते हैं। मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, वाह वाह वाह। हाँ मगर ये नहीं मालूम कहाँ रहते हैं। और पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। क्या बात है भाई, क्या हकीकत है भाई, क्या आपने दिल्ली का मंजर पेश किया है, बड़े शहरों का मंजर भाई। शजरदा फिर पढ़िए। बहुत शुक्रिया आजाद साहब कि पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। वाह वाह वाह। और शेर करता हूँ कि खुश्क मिलती है मसरत की नदी ही अक्सर, खुश्क मिलती है मसरत की नदी ही अक्सर, गम के दरिया तो हमेशा ही रवा रहते हैं। खुश्क मिलती है मसरत की नदी ही अक्सर, गम के दरिया तो हमेशा ही रवा रहते हैं। और ये फसादात, ये मजहब के भयानक झगड़े, ये मजहब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम लोग कहाँ रहते हैं। ये फसादात, ये मजहब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम लोग कहाँ रहते हैं। और शेर मक्ता पेश करता हूँ कि जो न सोचे कभी अपने लिए दुनिया में शजर, जो न सोचे कभी अपने लिए दुनिया में शजर, ऐसे लोगों के ही बस नामो निशान रहते हैं। जो न सोचे कभी अपने लिए दुनिया में शजर, ऐसे लोगों के ही बस नामो निशान रहते हैं। पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। शुक्रिया जी। सामीन हजरत, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कलाम पेश करूँ। मेरा तारुफ कई बार दिया जा चुका है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। हजरात, जैसा कि मैं पहले भी एजाज अंसारी साहब के बारे में बता चुका हूँ, उनकी तारीफ के लिए मेरे पास या तारुफ के लिए शब्द नहीं है। उनकी तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की खूबसूरत निज़ामत के लिए, संचालन के लिए, कि जिन्होंने अपनी खूबसूरत निज़ामत से इस मुख्तसर मुशायरे को इतना उम्दा मुशायरा बना दिया है कि जो आने वाली आज़ादी की सालगिरह तक याद रहेगा। और ये 4 मिसरे, पहले तो 2 मिसरे के ताज सर पे गज़ल का ज़रूर रखा है, कि ताज सर पे गज़ल का ज़रूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। और 4 मिसरे कि महक ना हो तो फिज़ा गुलफिशा नहीं होती, महक ना हो तो फिज़ा गुलफिशा नहीं होती, और खनक ना हो तो तबीयत रवा नहीं होती। और बिखेर गेसुए मुश्की उठा सुबह साकी, मैं देखूं किस तरह दुनिया जमा नहीं होती, मैं देखूं किस तरह दुनिया जमा नहीं होती। तशरीफ ला रहे हैं जनाब मोहतरम एजाज अंसारी साहब। दोस्तों, ये मुशायरा क्योंकि आज़ादी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, स्वतंत्र दिवस के मौके पर, हालांकि मैं ये सोचकर आया था, अभी परसों टीवी के एक चैनल पर 15 अगस्त को ही स्पेशली उन्होंने मेरी एक नज़्म एक टीवी चैनल दिखा रहा था, वो नज़्म यहाँ पढ़ता मैं, लेकिन मैं बहुत देर से महसूस कर रहा हूँ, हमारे शोरा ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए गए। ये भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं वाकई दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बेपनाह दाद दी है, लेकिन दाद जितनी मिलनी चाहिए थे हमारी शोरा को उतनी नहीं मिली। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं कुछ आपकी पसंद के शेर सुनाऊं और उनके ज़रिए आप तक पहुंचने की कोशिश करूं।
वहाँ तक जो लोग टेबल्स पे दूर तक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले क्योंकि आज़ादी का मुशायरा है, अपना फ़र्ज़ समझते हुए उन शहीदों को खिराज अक़ीदत श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। मैं इन 4 लाइनों के क़ते के ज़रिए मुलाहिज़ा फरमाएं कि ख़िज़ा से दूर रखना है मोहब्बत के चमन को भी, ख़िज़ा से दूर रखना है मोहब्बत के चमन को भी, हवाओं से बचाना है चिराग़े अंजुमन को भी। ख़िज़ा से दूर रखना है मोहब्बत के चमन को भी, हवाओं से बचाना है चिराग़े अंजुमन को भी, और मनाना है क़यामत तक हमें ये जश्न आज़ादी, हमेशा याद रखना है शहीदाने वतन को भी, हमेशा याद रखना है शहीदाने वतन को भी। और एक मतला एक शेर सुन लीजिए। मैं कौमी एकता का मंजर है आने वाले शेर में इसलिए सुनाना चाहता था। एक अखबार पे मैंने केस भी कर दिया था। एक दिल्ली की बहुत मशहूर मॉडल है, उसके एक पोस्ट के नीचे अखबार ने मेरा ये शेर लगा दिया था। मतला और फिर आप मज़ा आएगा। वो क्या मंजर था उस पोज में ये तो नहीं बताऊंगा, शायद तो शेर सुन के आप पूछें। हक साहब मतलब सुनिए कि क्या खबर थी एक दिन ये हादसा हो जाएगा, क्या खबर थी एक दिन ये हादसा हो जाएगा, उम्र भर चाहा जिसे वो बेवफा हो जाएगा। और वो शेर सुन लीजिए जिसे सुनाने के लिए मतलब ये शेर सुनाया कि क्या खबर थी एक दिन ये हादसा हो जाएगा, कुछ न कुछ एजाज नगमे लिख वतन के नाम पर, कुछ न कुछ एजाज नगमे लिख वतन के नाम पर, इस तरह से शायरी का हक अदा हो जाएगा। कुछ न कुछ एजाज नगमे लिख वतन के नाम पर, इस तरह से शायरी का हक अदा हो जाएगा। दोस्तों मैं समझता हूँ शायरी वो है जो दिलों को जोड़ने का काम करे, वो शायरी नहीं है जो दिलों को तोड़ने के लिए की जाती है, दूरी पैदा करने के लिए की जाती है। वो कलम का फर्ज पूरा नहीं हो रहा है, वो कुछ और हो रहा है। हम एक जहर फैला रहे हैं, समाज को एक जहर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों 4 लाइनें सुन लीजिए। अभी मदर डे पर एक चैनल ने इस कते से मदर डे की स्टोरी को शुरू किया था। वो मैं कथा सुना रहा हूँ, कथा सुनिए भाई एजाज साहब। कोई खाका न भरा हस्बे जरूरत तब तक, मैडम कोई खाका न भरा हस्बे जरूरत तब तक, मेरी आंखों में रही एक ही सूरत तब तक, कोई खाका न भरा हस्बे जरूरत तब तक, मेरी आंखों में रही एक ही सूरत तब तक, मैंने कितने ही पुतों को है तराशा लेकिन मां के जैसी न बनी कोई भी मूरत तब तक, मैंने कितने ही पुतों को है तराशा लेकिन मां के जैसी न बनी कोई भी मूरत तब तक। और एक कथा सुन लीजिए यहीं से। बफैज़े शिद्दते एहसास क्या महसूस होता है, बफैज़े शिद्दते एहसास क्या महसूस होता है, सभी का दर्द अपना दर्द सा महसूस होता है, बफैज़े शिद्दते एहसास क्या महसूस होता है, सभी का दर्द अपना दर्द सा महसूस होता है। मैं जब फुटपाथ पर बच्चों को सोता देख लेता हूँ मेरा बिस्तर मुझे कांटो भरा। वाह 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 वाह, क्या जज्बात है भाई, वाह वाह वाह। मैं जब फुटपाथ पर बच्चों को सोता देख लेता हूँ मेरा बिस्तर मुझे कांटों भरा महसूस होता है, वाह वाह वाह। मेरा बिस्तर मुझे कांटों भरा महसूस होता है। और एक कथा सुन लीजिए कि राज देते न थे इस हद का उस हद को हम,
राज देते न थे इस हाथ का, उस हाथ को हम, रस्म तोड़ी गई मजबूरी में खामोशी की। वाह 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 वाह। राज देते न थे इस हाथ का, उस हाथ को हम, रस्म तोड़ी गई मजबूरी में खामोशी की। हमने की जिसकी मदद उसने दिखाई आंखें, इंतहा हो गई एहसान फरामोशी की। वाह 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 जैसा, वाह वाह वाह, क्या कहना है, वाह वाह वाह। हमने की जिसकी मदद उसने दिखाई आंखें, इंतहा हो गई एहसान फरामोशी की। और मतलब सुनिए कि नफरतें होंगी तो अपनापन कहाँ रह जाएगा, वाह वाह। फासला ही अब दिलों के दरमियान रह जाएगा। वाह 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 वाह। नफरतें होंगी तो अपनापन कहाँ रह जाएगा, फासला ही अब दिलों के दरमियान रह जाएगा। जिंदगी मैंने गुजारी है सदा फुटपाथ पर, छत अगर छिन भी गई तो आसमां रह जाएगा। वाह 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 वाह। जिंदगी मैंने गुजारी है सदा फुटपाथ पर, छत अगर छिन भी गई तो आसमां रह जाएगा। छत अगर छिन भी गई तो आसमां रह जाएगा। और यहीं से मतला और शेर सुनिए कि कुछ बोझ कम जमीन का करना जरूर है। वाह वाह वाह। कुछ बोझ कम, कुछ बोझ कम जमीन का करना जरूर है। हमने जन्म लिया है तो मरना जरूर है। क्या कहना है, क्या सच्चाई है। हमने जन्म लिया है तो मरना जरूर है। और कांटों की फसल बोने से पहले ये सोच ले, इस राह से तुझे भी गुजरना जरूर। वाह 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 जैसा, वाह वाह। कांटों की फसल बोने से पहले ये सोच ले, इस राह से तुझे भी गुजरना जरूर है। और इस बार उसको देना है उसकी तरह जवाब। शेर सुनिए, कांटों की फसल बोने से पहले ये सोच ले, इस राह से तुझे भी गुजरना जरूर है। और इस बार उसको देना है उसकी तरह जवाब। इस बार वादा करके मुकरना जरूर है। क्या कहना है, क्या कहना है, वाह 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 वाह। इस बार उसको देना है उसकी तरह जवाब। वाह वाह वाह। इस बार उसको देना है उसकी तरह जवाब। और इस बार वादा करके मुकरना जरूर है। अब दोस्तों मैं उस शायरी पर आ रहा हूँ कि जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। नरेंद्र साहब कह रहे हैं कुछ मैं उन लोगों की भी बात कर लूँ जो दूर बैठे हैं और आनंद कम ले रहे हैं, उनकी पसंद के भी शेर सुना दूँ। देखिए साहब, मैं इस शेर के जरिए आप तक पहुंचूंगा। पहले ये शेर सुनिए कि हर एक लम्हे में सदियों का फासला गुजरे। हर एक लम्हे में सदियों का फासला गुजरे, तेरे बगैर जो गुजरे वो दिन बुरा गुजरे। और शेर अब सुनिए, सुनिए भाई टेबल वालों, शेर सुनिए। तेरे बगैर जो गुजरे वो दिन बुरा गुजरे, मैं चाहता हूं हर एक लम्हे में सदियों का फासला गुजरे। तेरे बगैर जो गुजरे वो दिन बुरा गुजरे। मैं चाहता हूं कि मैं ही करूं तुझे महसूस। मैं चाहता हूं कि मैं ही करूं तुझे महसूस, तेरे बदन को न छूकर कभी हवा गुजरे। क्या कहना है। मैं चाहता हूं कि मैं ही करूं तुझे महसूस, तेरे बदन को न छूकर कभी हवा गुजरे। तेरे बदन को न छूकर कभी हवा गुजरे। और शेर सुनिए, असर जरूर कोई कर गई फुगा मेरी। असर जरूर कोई कर गई फुगा मेरी, लिखी है आपके चेहरे पे दास्तां मेरी। और शेर अब सुनिए भाई, शेर सुनिए। देखिए पसंद आए, एक नया शेर देकर जा रहा हूं डिफेंस क्लब में, याद रहेगा आपको हमेशा। लिखी है आपके असर जरूर कोई कर गई फुगा मेरी, लिखी है आपके चेहरे पे दास्तां मेरी। इस शेर के मंजर में शरीक हो। लिखी है आपके चेहरे पे दास्तां मेरी, तेरे बदन को बस एक बार छू के देखा था।
वाह 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 वाह। तेरे बदन को बस एक बार छू के देखा था, सुलग रही हैं अभी तक ये उंगलियां मेरी। वाह 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 वाह। तेरे बदन को बस एक बार छू के देखा था, सुलग रही हैं अभी तक ये उंगलियां मेरी, आपने बेदारी पैदा कर दी। सुलग रही हैं अभी तक ये उंगलियां मेरी। और कुछ शेर सुन लीजिए, 2-3 शेर और फिर इजाजत चाहूंगा कि मतलब सुनिए कि जरा जुबैर साहब, जरा नजर तो मिला, जरा नजर तो मिला, मुझको एक सलाम तो लिख। वाह वाह सुनिए वाह। साहब, जरा नजर तो मिला, मुझको एक सलाम तो लिख, तू अपनी झील सी आंखों में कुछ पैगाम तो लिख। वाह 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 वाह। जरा नजर तो मिला, मुझको एक सलाम तो लिख, तू अपनी झील सी आंखों में कुछ पैगाम तो लिख, और मैं सारी धूप उठा लूंगा अपने शानों पर। मैं सारी धूप उठा लूंगा अपने शानों पर, मेरे नसीब में जुल्फों की एक शाम तो लिख। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 इजाज साहब। मैं सारी धूप उठा लूंगा अपने शानों पर, मेरे नसीब में जुल्फों की एक शाम तो लिख। मजा आया दोस्तों? मजा अब आएगा, इस शेर में आएगा। देखिए, मेरे नसीब में जुल्फों की एक शाम तो लिख। हक साहब, इस मंजर में आइए मेरे साथ। मेरे नसीब में जुल्फों की एक शाम तो लिख, तेरे लबों की हरारत से आज पिघलूंगा। वाह वाह वाह। शेर देखिए दोस्तों, तेरे लबों दाद दीजिएगा अगर नया शेर लगे आपको। हरारत से आज, मेरे नसीब में जुल्फों की एक शाम तो लिख, क्या कहना है, क्या? तेरे लबों की हरारत से आज पिघलूंगा। हाँ। मेरे बदन पे तू एक बार अपना नाम तो लिख। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कहना है भाई इजाज साहब। तेरे लबों की हरारत से आज पिघलूंगा, मेरे बदन पे तू एक बार अपना नाम तो क्या लिख। बात है, क्या बात है। जरा नजर तो मिला, मैंने कहा था मुझको एक सलाम तो लिख, खेल गया सूरज मुझको। तू अपनी झील सी आंखों में कुछ बयान तो। क्या कहना है इजाज साहब। दोस्तों, बहुत बहुत भाई, शुक्रिया वाह वाह आपका। वाह वाह, आपने मेरे पढ़े हुए बहुत बहुत शुक्रिया, साबित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मोहब्बतों से मुझे नवाजा। आपकी इनायत, आपको सलाम, आपकी समातों को सलाम, और डॉक्टर मृदुला टंडन जी के इस मुशायरे के लिए उन्हें मुबारकबाद भी। जुबैर साहब को भी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। देखिए दोस्तों, एक बुज़ुर्ग शायर हमारे दरमियान नहीं रहे, मुशीर झंझानवी साहब नाम था उनका। वो पाकिस्तान गए जब पहली मर्तबा, तो उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी देश में, वो आज़ादी नहीं है जो हमारे मुल्क में है। कलम की आज़ादी, ज़बान की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। उन्होंने देखा खुशहाली तो बहुत है वहाँ, हर आदमी के पास एसी कारें हैं, घरों में एसी लगे हुए हैं, लेकिन कुछ बन नहीं रहा है वहाँ पर। सुई भी जापान से आ रही है, इंपोर्ट हो रही है हमारे पड़ोसी देश में। लेकिन एसी गाड़ियाँ होने के बाद, घरों में एसी होने के बाद भी मिजाज जो है उनका, उन्होंने देखा भाई अबे तबे वाला है। उन्होंने 2 शेर कहे मुशीर साहब ने, वो शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। मैडम शेर सुनिए। मुमकिन है कल ज़बानो कलम पर हों बंदिशें, मुमकिन है कल ज़बानो कलम पर हों बंदिशें, आंखों को गुफ्तगू का सलीका सिखाइए। देखिए फिलॉसफी, देखिए कितनी बड़ी फिलॉसफी है शेर में, कि मुमकिन है कल ज़बानो कलम पर हों बंदिशें, आंखों को गुफ्तगू का सलीका सिखाइए, और मांगा हुआ लिबास पहनने से पेशतर अपना मिजाज उसके मुताबिक बनाइए। ये मुशीर झंझानवी साहब के 2 शेर मैंने दोस्तों इसलिए सुनाए हैं
कि मैं इस वक्त ऐसे ही उस्ताद और मोतबर शायर के हुजूर हाजिर होना चाहता हूँ, उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ, एक नाकाम सी कोशिश। और वो शायर सरजमीन अमरोहा से तशरीफ़ लाए हैं, मैंने पहले भी ऐलान किया था, जनाबे शहदा अमरोही। मैं इस शेर के साथ उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। शायरी करते हैं, गज़लें भी कहते हैं, लेकिन गीत में भी उन्होंने नए नए तजर्बात किए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और खुसूसी तौर से अपने गीतों से नवाजें। सर्वप्रथम साक्षी एनजीओ के सभी परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईद की मुबारकबाद। दरअसल मेरे छोटे भाई एजाज साहब ने बहुत मेहनत की है निज़ामत में, इसमें कोई शक नहीं है। कौमी यकजहती का जिक्र मैडम कर रही थी, शजर साहब से एक कथा याद आ गया मुझे, मुलाजा कीजिए। शजर साहब किसी काम का मुलाजा कीजिए। अब साहब अर्ज क्या है एजाज भाई? भाई जी भाई, कि दोस्तों आओ कसम खा के हम अहद करें। वाह, दोस्तों आओ कसम खा के हम ये अहद करें, हिंदू मुस्लिम के चलन को न बदलने देंगे। वाह, दोस्तों आओ कसम खा के ये हम अहद करें, हिंदू मुस्लिम के चलन को न बदलने देंगे, और गंगा जमुना की तरह एक रहेंगे हम सब, राम के देश में रावण की न चलने देंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। राम के देश में रावण की न चलने देंगे। और एक कथा समझ फरमाइए। दो हमने मिलजुल के बहाया जो वतन की खातिर, हमने मिलजुल के बहाया जो वतन की खातिर, आज उस खून की रंगत न मिटाओ यारो, और ज़र्ब व तक़सीम से नुकसान का अंदेशा है, हिंदू मुस्लिम के सवालों को घटाओ यारो। ज़र्ब व तक़सीम से नुकसान का अंदेशा है, हिंदू मुस्लिम के सवालों को घटाओ यारो। और बस दो कते मैं हक साहब बैठे हुए हैं कि नज़र कर दूं, और फिर उसके बाद जैसा कि हुक्म हुआ है मैं गीत पेश करूँगा। जी भाई, अर्ज किया है कि दिल की कदूरतों को भी धोते ज़रूर हैं। आपकी दिल नज़र की कुदूरतों को भी धोते ज़रूर हैं। दिल की कदूरतों को भी धोते ज़रूर हैं, वो दूसरों के गम में भी रोते ज़रूर हैं। और ये और बात है, कभी तुमको मिले ना हो, लेकिन शरीफ आदमी होते ज़रूर हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। ये और बात है, कभी तुमको मिले ना हो, लेकिन शरीफ आदमी होते ज़रूर हैं। वाह 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 वाह। और एक कथा समाप्त फरमाइए राशिद भाई। गुनाह छुपते नहीं, लाख छुपाने से कभी, मैडम, गुनाह छुपते नहीं, लाख छुपाने से कभी, जुल्म की चेहरे पे तहरीर नजर आती है, और आईना तोड़ भी दो ऐब छुपाने के लिए, क्या बात, फिर भी हर टुकड़े में तस्वीर नजर आती है। क्या बात है, क्या बात है। फिर भी हर टुकड़े में तस्वीर नजर आती है। और ये चूंकि स्वतंत्रता दिवस पर मुशायरा है, इसके लिए एक गीत के 2-3 बंद सुन लीजिए। मैं दोस्तों आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शहदा अमरोही साहब जो हैं वो गीतों ही के स्पेशलाइज शायर नहीं हैं, बल्कि आपको ताज्जुब होगा कि भजन भी उन्होंने बहुत कहे हैं। और एक भजन का बहुत बड़ा कंपटीशन था, वहाँ पर फर्स्ट अवार्ड इन्होंने विन किया है। शहदा साहब ने बहुत अच्छे अच्छे भजन भी गए, और मैं गीत के लिए गुजारिश कर रहा हूँ आपसे शहदा साहब, स्वतंत्रता दिवस वो गीत भी सुनाइएगा आप जो आपने वहाँ मुशायरे में पढ़ा था जामिया मिलिया में। स्वतंत्रता जी भाई, जी, उसके बाद वो सुना जी। मुलाजमी। गांधी के सपनों का दर्पण,
गांधी के सपनों का दर्पण, नेहरू का अरमान, वही है मेरा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसकी है संतान, वही है मेरा हिंदुस्तान। जिसके खेतों में हरियाली झूम झूम लहराए, वाह 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 वाह। जैसे माँ की गोद में बच्चा रह रह के मुस्काए, वाह 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 वाह। पगडंडी पे गीत खुशी के गाता जाए किसान, वही है। वाह 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 भाई, क्या समा बांधा है। वाह 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 वाह। पगडंडी पे गीत खुशी के गाता जाए किसान, वही है मेरा हिंदुस्तान। गांधी के सपनों का दर्पण, नेहरू का अरमान, वही है मेरा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। और बंद मुलाहिजा कीजिए। बर्फ की चादर ओढ़े हिमाला करता है रखवाली, वाह वाह। बर्फ की चादर ओढ़ हिमालय करता है रखवाली। जिस धरती पर गंगा जमुना चाल चले मतवाली, वाह वाह। त्रिवेणी का रंग तिरंगा जिसकी है पहचान, वही वाह 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 मेरा हिंदुस्तान। गांधी के सपनों का दर्पण, नेहरू का अरमान, वही है वही वाला इसकी फरमाइश है गीत की। अब वो जवानी का गीत है भारत। हाँ भाई साहब ने याद है। अभी तो कई बार आएगी जवानी आप पे भी। एक तो सुंदर मुखड़ा उसका, उम्र है 16 साल, गजब है उस पे नशीली चाल। वाह 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 वाह। एक तो सुंदर मुखड़ा उसका, उम्र है 16 साल, गजब है उस पे नशीली चाल। ऐसा रूप सलोना उसका जिसकी नहीं मिसाल, गजब है उस पे नशीली चाल। ओपन देखिए साहब जी भाई। आंचल को लहरा के जब वो पगडंडी पर आए, खेतों की हरियाली उसके चरणों में बिछ जाए। क्या मंजर है साहब। ताली बजाए पत्ता पत्ता झुक जाए हर डाल, गजब है उस पे नशीली चाल। ऐसा रूप सलोना उसका जिसकी नहीं मिसाल, गजब है उस पे नशीली चाल। सुंदरता की मूरत है वो तो परियों की रानी, नैना उसके कमल कटोरे चढ़ती नई जवानी। जो कोई ललचा के देखे ले घूंघट को निकाल, गजब है उस पे नशे। ऐसा रूप सलोना उसका जिसकी नहीं मिसाल, गजब है उस पे नशीली चाल। कांधे पे गागरिया भर के चले वो हौले हौले,
पाँव की उसके छम छम पायल, कानों में रस घोले, देखने वालों के दिल का फिर मत पूछो अहवाल, अजब है उस। वाह वाह वाह। सामीन हजरात, अब मैं साक्षी के डायरेक्टर जनाब जुबैर खान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो माइक पर आएं। आप सभी का शोरा का शुक्रिया अदा करें और मुशायरे के ख़त्म होने का ऐलान भी वही करें। कौन के प्रेसिडेंट रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और मुझे खुशी है कि मैंने मुशायरे के दरमियान जिस वक्त ये कहा था कि एक भाई साहब सामने बैठे हैं, वो सबसे ज़्यादा दाद दे रहे हैं और अपनी दोस्ती मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, वो हैं पूरन सेठी साहब। मैं पूरन सेठी साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ माइक पर आएँ और दो शब्द अपने दो शब्दों से नवाजें। हमें आज भी हासिल है और हम दुआ करते हैं कि वो सेहतमंद रहें, कल भी उनकी सरपरस्ती हमें हासिल हो। इस वक्त पीसी सेठी साहब के लिए तालियां बजाइए। माफ कीजिएगा, मैं शुक्रगुजार हूँ इनका हजरात का, लेकिन टाइम काफ़ी निकल चुका है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। एक तो इस आज़ादी के माहौल में दखल नहीं डालते हुए 3-4 शेर जो नज़म मैंने 3 दिन पहले पढ़ी थी उसके सुना देता हूँ पहले तो, उसके बाद एक गज़ल अर्ज करूँगा। जी इंशाअल्लाह। तेरे मेरे मन के मंथन से ही बनेगा ये वतन, वाह। तेरे मेरे मन के मंथन से बनेगा ये वतन, ये कली खिल फूल बन जाएगी तो महकेगा चमन। क्या बात है सेठी साहब, वाह 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 वाह। तेरे मेरे मन के मंथन से बनेगा ये वतन, जब कली खिल फूल बन जाएगी महकेगा चमन। वाह 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 वाह। भाईचारा दोस्ती का हर जगह प्रचार हो, वाह। भाईचारा दोस्ती का हर जगह प्रचार हो, दूर हो जाए मुसीबत हो सार्थक चैनो अमन। सार्थक मीन्स मीनिंगफुल। दूर हो सब मुसीबत दूर हो सार्थक चैनो अमन। कांटे नफरत के हटाकर बीज उल्फत के लगाओ, कांटे नफरत के हटाकर बीज उल्फत के लगाओ, दूर हो जाए दिलों से जज्बे रंजो महन। झांसी की रानी हुई कुर्बान अपने देश पर, झांसी की रानी हुई कुर्बान अपने देश पर, आज तक होता है उनकी वीरता का शुभ कथन, आज तक होता है उनकी वीरता का शुभ कथन। लाखों वीर शहीद हुए आज़ादी के संघर्ष में, लाखों वीर शहीद हुए आज़ादी के संघर्ष में। वीर गाथा उनकी गाओ और करो उनको नमन। वाह 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 वाह। अभी जो मैंने पहले सोचा था कि ये गजल अर्ज करूंगा, उसके 2-4 शेर बता देता हूँ। जी सेठी साहब। फरदा को नहीं देखा तसव्वुर नहीं होता, फरदा को नहीं देखा तसव्वुर नहीं होता और हाल का खाका भी मुकम्मल नहीं होता। फरदा को नहीं देखा तसव्वुर नहीं होता और हाल का खाका भी मुकम्मल नहीं होता। माजी के हर अक्स को जाने है ज़माना,
माजी के हर अक्स को जाने है जमाना, माजी के मुसव्विर को तहम्मुल नहीं होता। आओ माजी के तस्वुर की क्षमा जला लेंगे, माजी के तस्वुर की क्षमा जला लेंगे, तन्हाई की रातों को ख्वाबों से सजा लेंगे। माजी के तस्वुर की क्षमा जला लेंगे, तन्हाई की रातों को ख्वाबों से सजा लेंगे। चंद भूले हुए लम्हे, बिसरी हुई चंद बातें, चंद भूले हुए लम्हे, बिखरी हुई चंद बातें, यादों के घरौंदों से वीराने बसा लेंगे। कब बादे बहारी का गुलशन से गुजर होगा, फूल नहीं होगे ना, क्या हुआ? कब बादे बहारी का गुलशन से गुजर होगा, हम मस्कन दिल अपना कांटों से सजा लेंगे। कब बादे बहारी का गुलशन से गुजर होगा, हम मस्कन दिल अपना कांटों से सजा लेंगे। गुल है ना बुलबुल है, गुल है ना बुलबुल है, गुलशन है ना गुलची है खाक वजूद अपना, हम खाक उड़ा लेंगे। सरमाया दिल अपना आईना शिकस्ता है, सरमाया दिल अपना आईना शिकस्ता है, दुनिया से हमें डर क्या, हम खुद ही लुटा लेंगे। एहसान फरामोशी इंसान का शेवा है, एहसान फरामोशी इंसान का शेवा है, उस पेड़ को काटेंगे जिससे वो पनाह लेंगे। तन्हाई की रातों को ख्वाबों से सजा लेंगे, क्या बात है, और यादों के घरौंदों से वीराने बसा लेंगे। ख्वातीन हज़रात, देखिए ये मैं समझता हूँ शायद यहाँ डिफेंस क्लब का पहला मुशायरा है, और अगर इस तरह से, और शायरी देखिए अपना असर छोड़ती है जी। अच्छा, पहले हो चुके हैं, तो बहरहाल पहले भी हो चुके हैं, सेठी साहब ने बताया, लेकिन शायरी अपना बहुत तेज़ी के साथ असर छोड़ती है। और देखिए उसकी मिसाल जो है हमारे पीसी सेठी साहब भी हैं, उनका भी जी चाहा कि वो यहाँ माइक से कुछ अपनी शायरी पेश करें। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर 3-4 मुशायरे इस क्लब में और हो गए, और जब छठा मुशायरा होगा तो हम सब तो नीचे बैठे होंगे और आप लोग यहाँ पर। Ladies, give the evening to Colonel P.C. Sethi, one of our founding fathers. If it wasn't for his effort and a whole lot of him, this club would not have been there. Sir, I would like to shake hands with you if I can. I do that all the time, but I would like to